आपको इस वीडियो में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है, उसमें कई सारी बातें हैं जिसका ज़िक्र अभी धीरे-धीरे करके हो रहा है और उसमें जो कानून सब है, वो भी निकल कर सामने आ रही है कि कौन सब कानून है। एक काफ़ी दिलचस्प कहानी है, कहानी के तौर पर समझिए आप, लेकिन ये कानून बन गया है। अब जो समान नागरिक संहिता है, इसे लागू होने के बाद, जिसे आप शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित संपत्ति संबंधित जो अधिकार हैं, कई सारे बदलाव हो गए हैं। यूसीसी न केवल विवाह प्रक्रिया को सरल बना दी है, लेकिन अधिक ट्रांसपेरेंसी और जन अनुकूल भी इसे बना दिया गया। अधिनियम के अनुसार यूसीसी अधिनियम अमान्य, वाइड माने जाने वाले अथवा कानून के स्क्रूटनी में अमान वाइडेबल माने जाने वाले जो शादी हैं, उससे पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। अब आप अगर नहीं समझे तो भी समझ लीजिए एक बार फिर से। मतलब कि जिसे आप नाजायज बच्चा कहते हैं, अगर वो भी किसी के से पैदा हुआ है तो उसे जायज माना जाएगा और उसे भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। और वो भी उसे जहां उसकी उनकी पत्नी रहेगी और बच्चे का बाप कौन है नहीं भी मालूम, तब भी संपत्ति में हिस्सा देना होगा। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही संपत्ति में भागीदारी के अधिकारी होंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए कि किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में संबंध हो और प्रेमी से बच्चे पैदा हुए हों, प्रेमिका की शादी हो रखी हो किसी और पुरुष से, और इसके बावजूद भी अगर बच्चे होते हैं तो फिर प्रेमी वाला बच्चा इस जो है वो उसके पति को भरपाई करना पड़ेगा और पति को ही उसके बच्चे के जायदाद में से हिस्सा देने होगी। दरअसल यूसीसी में बच्चों के संदर्भ में अवैध शब्द को ही पूरी तरह से हटा दिया गया है और इस अधिनियम के अनुसार से गोद लिए गए बच्चे को भी, या फिर नाजायज बच्चे, या फिर सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे, सहायक प्रजनन तकनीक से पैदा हुए बच्चे, सभी को बायोलॉजिकल बच्चे ही माना जाएगा, मतलब जैविक बच्चा माना जाएगा और वे माता पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे। यूसीसी में यह भी कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी पैतृक संपत्ति पर वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चों के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि लिव इन में जो रिश्ते हैं उससे पैदा हुआ बच्चा भी अब लीगल माना जाएगा, जो कि अब तक नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के प्रावधान में बेटे और बेटियों को भी हर परिस्थिति में बराबर का अधिकार दिया गया है। यूसीसी के तहत हिंदुओं के लिए स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में भेद नहीं किया जाएगा। यूसीसी कानून में यह भी कहा गया कि संपत्ति में किसी भी प्रकार की जो संपत्ति है वो शामिल हो सकती है, चाहे वो चल हो अचल हो, स्व अर्जित हो मतलब खुद से अर्जित किया हुआ, या फिर पैतृक संपत्ति हो, इन सब को और ऐसे संपत्ति में हिस्सा, हित या अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं के लिए उत्तराधिकारी का एक ही कानून अब पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति दोनों के लिए लागू होगा। यूसीसी के तहत हिंदुओं के लिए 3 स्तर के उत्तराधिकारी घोषित किए गए। सबसे पहला जो क्लास है वो क्लास 1, जिसमें उत्तराधिकारी इस कैटेगरी में बच्चे, विधवा और फिर माता पिता आते हैं। यूसीसी के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकारी वाले मामले में माता पिता दोनों को ही क्लास 1 श्रेणी में रखा जाएगा और इस श्रेणी में पहले माता पिता को रखा गया है। अब बात कर लेते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 में उत्तराधिकारी इस कैटेगरी में भाई बहन, भतीजे भतीजियां, दादा दादी को रखा गया है। क्लास 3 की बात करें तो उत्तराधिकारी मृत व्यक्ति से सबसे अधिक निकट के संबंधी कोई व्यक्ति हो सकता है और इस तरह से 3 कैटेगरी बनाया गया है। यूसीसी के तहत मुस्लिमों के लिए संपत्ति के प्रावधान में ये कानून मुस्लिम समुदाय को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मात्रा में संपत्ति को ट्रांसफर करने की अनुमति भी देता है, न कि केवल 1/3 जैसा कि वर्तमान में उनके शरीयत लॉ में कहा गया है। अब उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बात इसलिए हो रही है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हुआ। धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है। उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमान अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा वसीयत के माध्यम से ही
देने के लिए स्वतंत्र थे, जबकि उनकी संपत्ति का जो बाकी हिस्सा है उनके निजी कानून के तहत निर्धारित तरीके से बंटवारा किया जाता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। तो यूसीसी को लेकर ये कुछ अपडेट थे जिसे बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। अगर आपको अच्छी लगी हो रिपोर्ट तो हमारे चैनल फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।